श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 16वां सर्ग। षष्टितमा सर्ग अथवा 63वां सर्ग। राजा दशरथ का शोक और उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोपहत चेतना अथ राजा दशरथां सा चिंतामभ्यपद्यत। राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। राम लक्ष्मण राम लक्ष्मणयोः विवासान् वासुवोपमम् आपेने उपसर्गस्तं तमाशूलिमिवासुरम्। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इन इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। साभाजे ही गते रामे कौसल्यां कौसलेश्वरा विवक्षुरसितापंगी स्मृत्वा दुष्कृतमात्मना। पत्नी सह श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। साराजा रजनीं षष्ठीं रामी प्राव्राजिते वनुं अर्धरात्रे दशरथां सोऽस्मरन् कृतम्। उस समय श्री रामचंद्र जी के वन में गए। छठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। सा राजा पुत्र शोकार्ता स्मृत्वा दुष्कृतमात्मना कौसल्यां पुत्र शोकार्तामिदं वचनं ब्रवीत्। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। यदा चरितं कल्याणी शुभं वाय निवासुं तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमात्मना।
कल्याणी मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, भद्रे अपने उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। गुरु लाघव अर्थानामारंभे, गुरु लाघव अर्थानामारंभे कर्मणां फलम् दोषं वा यो न जानाति शाबाल इति होच्यते। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुणता या लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य बालक मूर्ख कहा जाता है। कच्चिदामृगणं छित्त्वा फलांश निश्चिते पुष्पं दृष्ट्वा फलिं गृह्णः सा शोचति फलागमे। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वाद होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वहां पलाश के पौधे लगाता और सींचता है। वह फल लगने के समय पश्चाताप करता है, क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप फल वह नहीं पाता। अविज्ञाय फलम यो हि कर्म त्वेवानुधावति शासोचेत फलवेलायां यथा सुख से चिका। जो क्रियमाण कर्म के फल का ज्ञान विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काटकर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। मृवणं छित्त्वा पलाशान्यसेच्यो रामो फलागमे त्यक्त्वा पंचाञ्चोचामि दुर्मते। मेरे भी आम का वन काटकर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। लब्ध शब्देन कौशल्ये कुमारेण धनुष्मता कुमारा शब्द वेधित मया पापमिदं कृतम्। अरे कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुधर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं। इस ख्याति में पढ़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था, जिसे अभी बताऊंगा। तदिदं मे अनुसंप्राप्तं देवी दुःखं स्वयं कृतं
सम्मोहादिग्बालेन यथा स्याद् भक्षितुं विषम्। देवी, उस अपने ही किए हुए कर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक ज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोहिया अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। यथा पुरुषां कश्चित् पलाशैर्मोहितो भवेत् एवं मयापि विज्ञातं शब्दभेदविनं फलम्। जैसे दूसरा कोई गंवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित हो, उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्द वेदी बाण विद्या और प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। देविनूडा त्वं भवो युवराजो भवाम्यहं तथा प्रावृडनुप्राप्ता मम काम विबंधुनि। अरे देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात, मेरी काम भावनाओं को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। अपास ही रसान भौमास्तप्तां जगदं सुभि परेतां चरितां भीमां रमिता चरते दिशं। सूर्य देव पृथ्वी के रसों को सुखाकर जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते थे, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। उष्णमंतरने संध्या स्निग्धांशीरे घना। उष्णमंतरने संध्या स्निग्धा दांद्रदृशिने घना। ततो जय सिने सन में भेक सारंग वर्णिणा। सब ओर सजल में दृष्टि गोचर होने लगी और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। क्लन्न पक्षोन्तरा स्नाता कृच्छाद्यं पतन्तिनः वृष्टिवातां उद्धूताग्रां। पादपानभिपेदिने। पक्षियों की आंखें ऊपर से भीग गई थी। वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाइयों से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा और वायु के झोंकों से झूम रहे थे। पतितेनां विषा आच्छन्ना पतमानेन चासुकृतं
आबभौ मत सारंगस्तो ये राशि रीवांचला आभवो मत सारंगस्तो यरा सिरवांचला। गिरे हुए और बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मतवाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता है। पांडुरारणवर्णानि स्तोतांसि विमलान्यपि सुस्तुर्गिरिधातुभ्याम् साभस्मानि भुजंगवतो। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से स्रोत श्वेत लाल और भस्म युक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। तस्मिन्नति सुखे काले धनुष्मान्य सुमान रथी व्यायांकृत संकल्पा सरयू मनवगा नदी। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। निपाने मई सम्रात्रौ गजं वाव्यागतं मृगं अन्यद्वा स्वापदं किंचिजिह्वां सुरजितेन्द्रियः। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा मतवाला हाथी अथवा सिंह व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आवेगा तो उसे मारूंगा। अथांधकारे त्वां श्रोषं जले कुंभस्य पूर्यता आचक्षुर्विषे घोषं बाणस्य नर्दता। उस समय वहां सब और अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी पीने में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहां तक पहुंचती नहीं थी, किंतु वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। ततो अहम सर्वोन्नत्य दीप्तमासी विशोपमं शब्दं प्रति गज प्रेम सुर विलक्ष्यं पांतयम्। तब मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपने सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा। तर्कस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। अमुंचम निशितम बाण महिमासी विशोपमं तत्र भाग शशि व्यक्तां प्रादुरासीर्वनो कृशां हाहेति पत्र
व्यथित मर्मणान् तस्मिन् पतिते भूमौ बाघून तत्रुवांसी। वह उषा काल की बेला थी। वे विषैले सर्प के सदृश उस तीखे वाण को मैंने ज्यों ही छोड़ा त्यों ही वहां पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहां यह मानव प्राणी प्रकट हुई सुनाई देने लगी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहां यह मानव वाणी प्रकट हुई सुनाई देने लगी। कर्तमस्त्वं द्विधे शस्त्रौ निपते तपस्विनी प्राविविक्तानां नदीं रात्रा बुधाहारो अहमागता। आय मेरे जैसे तपस्वी पर शत्रु का प्रहार कैसे संभव हुआ। मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। ईसुड़ा विहता केन कस्य वहां कृतं मया ऋषेऽसि नयस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवता कथं नो शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते जटावादनस्य वल्कला जिनवाससा को वदेन ममार्थिं शान्तिं वश्यापृतं मया एवं निष्फल मारब्धुं केवलानर्थ संहितं। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीव का चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं बलकल और मृग चर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। ना कुचित साध्य मन्यते मन्ये ना कुचित साधु मन्ये यथो गुरुतल्पम नेवं तथा न शोचामि जीवतक्षयमान मात्रं पितरं शोचामि मात्रं पितरं चोभावान् शोचामि मद्वधे तदेतन्मिथुनं वृद्धौ चिरकालभृतं मया मयि पंचत्वमापन्ने काम मृत्युं पर्यन्यस्यति वृद्धौ च माता पिता राहुं चैके सुनाहता
के निस्मृता निहिता सर्वे शुभालेना कृतात्मना। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के न रहने पर ये किसी प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे। घातक ने एक ही वार से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया है। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर डाला। श्री राम जय जय राम। तांगिरिं करुणं सुत्वा धर्वानुकाक्षिणं कराभ्यां शरणं चापं व्यथित ईशाप व्यथिन शाप तन्भुवि। ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ ये अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तस्याहं करुणं श्रुत्वा ऋषे विल्पतो निशि संभ्रांता शोकवेगिन ब्रह्माशं विचेतना। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। तम देशमगाम्यं तम देश महामागम्य दीन सत्वा सुधर्मना। अपश्यमिषुणा तीरे शरय्यां रैवास्तुपांशुं वशं हतम्। अपश्यमिषुणा तीरे शरयवास्तां संहतम्। औकीन जटाभरं प्राविद्य कलशोदकम्। पांशुसोणिन्दिग्धांगं शयानं शल्यबोधितं। श्यामादवीक्षिनेत्राभ्यं त्रस्तमस्वस्थचेतनम्। इत्युवाच वचाकूरं ददे छिन्ने तेजसा। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं। घड़े का जल गिर गया तथा सारा शरीर धूल और खून से सना हुआ है। वे बाण से गिरे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा
चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते। वे कठोर वाणी में यूं बोले, किं तवापकृतं राजन् वने निवस्तां मया जिहीर्षुरम्भो गुरुवर्थ यदहं ताड़स्तस्त्वया। राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। एकेन खलु बाणेन मर्मण्य विहते मयि द्वाबन्धो निहितौ वृद्धो माता जनयिता चामि। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म उदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। तौ नूनम दुर्बला बंधो मन प्रतीक्षो पिपासितो शिरमासां कृतां कष्टां तृष्णां संधार्यस्यतां। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर भी मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखी दायनी प्यास लिए बाट जोड़ते रहेंगे। नानूनम तपसो वास्ति फल योगा श्रुतस्य वा वितायन माम न जानीते शयानम पतितम भुवि। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ हूं। जानन्नपि च किं कुर्याद सक्तश्चापरिक्रमः विद्यमानमिवासक्तं स्त्रातुमन्यो नमो नगम। यदि जान भी ले तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ हैं और चल फिर भी नहीं सकते। जैसे वायुवादी के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीघ्रमा चक्षुराघौ नात्वा मनुदहे दुकृतो वनम वनमान्यवेदितः। अतः रघुकुल नरेश, अब तुम्हें जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उस प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। यमेक पदी राजन यतो में पितुराश्रमा तम प्रसादय गत्वा तुम नात्वा संकुपिता सपे। राजन, यह पगडंडी उधर ही गई जहां मेरे पिता का आश्रम। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो।
जिससे वे कुपित होकर तुम्हें पाप साप न दे सके। विशल्यम कुरुमाम राजन मर्म में निशिता सरा ऋणदि मृदु सोते सोत्सेधम तीरम बुर्यो यथा। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालुकामय ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। शासल्यां क्लिश्यते प्राणो विशल्यो विनिशिष्यति इति मां विसिञ्चन्त्या इति मां विसिञ्चिन्ता तस्य शल्यापकर्षणे दुःखितस्य चादीनस्य मम शोकातुरस्य च ऋषिश्चिन्ता मुनि श्रुतस्तदा। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूं तो उन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूं तो ये अभी प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझ दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की यह इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। ताम्यमानम सामां कृच्छांदवान् परमार्थवित शीलमानो विवृतांगो अचेष्टमानो गताक्षयम् संस्तभ्य शोकं धैर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूं, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूं। अब मेरी बात सुनो। ब्रह्म हत्या कृतम शापम हृदयार्पणीयतां नादजितिर्हं राजन्मा भूतते मनुष्यो यथा। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। शूद्रायामस्मि वैश्यं जातो नरवधार्पीति वदतां कच्छाद्रुवाणा विहतुमरुणां विधूर्णतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले तस्य
त्वादाम्यमानस्य तं बाणम् हामुद्धरम् सामवदीक्ष्य संत्रस्तो जहौ प्राणास्तपोधना। नरश्रेष्ठ में वैश्य हूं। नरश्रेष्ठ में वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ। बाण से मर्म में आघात पहुंचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थीं, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उन तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जलांध्रगात्रं तु विलाप्य कच्छं मर्मणं संततमुच्छो संतं तथा शरैवां तमहं शयानं। सामीक्षु भद्रे शूरसं विषण्णः। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। गल में आघात लगने, मन में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों का त्याग किया था। कल्याणी कौशले उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनिपुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 63वां सर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ